नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी नकारात्मकता आप या आपके परिवार, आपके घर के आसपास मौजूद है, वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आप और आपके परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी आप या आपके परिवार में किसी को भी ना हो, हर चीज़ से भरपूर रहें आप। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी लोगों को जिन लोगों ने चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू कंट्रीब्यूट किया है। और मैं प्रे करता हूं कि जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए, इसी के साथ इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है बॉन्ड। ओके, लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज डोमिनेंस। Third card of the day is mischief, and the fourth card of the day is influence. All right, चलिए सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली क्लियर होंगे, तो एक एक करके हर कार्ड को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी एनर्जी बहुत ही अलग, बहुत ही गहरी और कहीं ना कहीं कार्मिक जस्टिस की तरफ इशारा कर रही है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने आपके दिल को चोट पहुंचाई, आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया या आपके बारे में गलत सोच रखी, उनकी जो एनर्जी है वो इस समय बहुत बेचैन दिखाई दे रही है मुझे। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन है मतलब हैरान कर देने वाला संकेत कहीं ना कहीं सामने आपके ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा आने वाला है जो बिल्कुल हैरान कर देगा। ऐसे संकेत या तो आपको पहले मिले होंगे या आप मिलने वाले हैं। और आपकी आंखों के जो आंसू हैं अब कहीं ना कहीं न्याय बनकर प्रकट हो रहे हैं और देखते रह जाएंगे लोग, ऐसा होगा कुछ। तो जो भी आंसू बहे, जो दर्द आपने सहा, वो ऐसे ही व्यर्थ नहीं गया। हर एक चीज़, हर एक कतरे का हिसाब यहाँ पर होकर रहेगा। देखिए, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जब मैं इस रीडिंग को देख रहा हूँ ओवरऑल, जब चारों कार्ड्स को अगर मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग की बात कर लेते तो देखिए यहाँ बॉन्ड का कार्ड आया है। दोस्तों, सबसे पहला जो कार्ड आया है ये साफ बता रहा है कि आपके एनिमीज़ आज भी किसी न किसी रूप में आपसे एनर्जेटिकली जुड़े हुए हैं। ये जो कनेक्शन है ये प्यार का नहीं है बल्कि कर्मा का कनेक्शन लगता है, यानी पूर्व जन्मों का भी ये कोई आपका या उनका कोई ऐसा कार्मिक बैलेंस हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जितना ये आपको भूलना चाहते हैं उतना ही आपका नाम, आपकी याद या आपकी जो प्रगति है उनके मन में बार बार आती है। ये भूल नहीं सकते, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। और ये कार्ड दिखाता है कि आपने शायद किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आपको गलत समझा या आपके खिलाफ नेगेटिविटी रखी अपने अंदर और उसे लोगों के बीच में फैलाने का भी काम किया। और अब वही एनर्जी वापस उनके सामने आकर खड़ी हो गई है, उनसे ही हिसाब लेने के लिए। इसीलिए मैंने कहा, आपके जो आंसू हैं, आपकी जो चुप्पी थी और आपके द्वारा सहा गया जो दर्द, वो यूनिवर्स ने देखा है, वो अननोटिस नहीं गया है। और इस समय आपके एनिमीज़ ये महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ वो शायद उतना सही नहीं था जितना
उस समय उन्हें लगा था, और उनके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट, रिग्रेट और इमोशनल डिस्कम्फर्ट दिखाई दे रहा है इस समय। ये कार्ड ये साफ दिखा रहा है कि आपका दिल जितना साफ था उतनी ही मजबूत आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी है। कुछ लोग आज भी समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों कि बार बार कोशिश करने के बाद भी वो आपको इमोशनली या स्पिरिचुअली कमज़ोर क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपका जो बॉन्ड है वो केवल लोगों से नहीं बल्कि डिवाइन एनर्जी से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये कार्ड एक बहुत पावरफुल कार्ड संकेत लेकर आया कहीं ना कहीं। और अब बात करते हैं डोमिनेंस की। दोस्तों ये कार्ड बहुत पावरफुल मैसेज अगेन लेकर आया है, ये नेक्स्ट कार्ड जो है डोमिनेंस का, क्योंकि ये दिखाता है कि आपके एनिमीज़ की एनर्जी में कंट्रोल, ईगो और सुपीरियॉरिटी की जो भावना है वो दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कभी उन्हें लगा था कि वो ना आपको दबा देंगे, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देंगे, आपको डरा देंगे, आपको पीछे छोड़ देंगे या आपकी आवाज़ को कहीं ना कहीं महत्वहीन बना देंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बदलते हुए दिखाई दे रही है, और ये कार्ड बताता है कि जिन लोगों को जिन लोगों को अपनी पावर पर बहुत ज़्यादा घमंड था, बहुत ज़्यादा इनको ओवर कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, यानी आपके विरोधियों को बहुत ज़्यादा पावर का घमंड, पैसों का घमंड, वो सब अब धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियों में फंसते जा रहे हैं। और ना अब इनका धन काम आ रहा है इनके, ना इनके कनेक्शंस अब काम आ रहे हैं इनके। कुछ समय तक तो ये अच्छे से इन्होंने मिसयूज़ किया पावर का, पैसे का, अपने कनेक्शंस का, लेकिन दिख रहा है कि अब कोई चीज़ जैसे काम नहीं आ रही है। और उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो आपकी ग्रोथ को रोक नहीं पा रहे। जितना ये सोचते हैं कि अब आप रुक जाएंगे, उतना ही यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोल देते हैं। और उनके अंदर ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। और यही वजह है कि जहाँ कार्मिक बैलेंस काम करना शुरू करता है, ये किसी सज़ा की बात नहीं है दोस्तों, ये केवल एनर्जी का बैलेंस है जो होकर ही रहता है, और ये किसी के बस में नहीं होता। जिसने भी दूसरों को दबाने की कोशिश की उसे अब जीवन विनम्रता का जो पाठ है वो सिखा रहा है। तो जो ये नहीं चाहते थे वही अब इनके साथ हो रहा है, और जो बहुत इनको सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा था आपको परेशान देखकर, अब कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ इनके जीवन में लौट आई हैं। जो समस्याएं इन्होंने आपके लिए क्रिएट की थी, उन्हीं सारी समस्याओं से अब इन्हें जूझना पड़ रहा है। अब बात करते हैं मिसचीफ का। यहाँ पे देखिए तीसरा कार्ड आया मिसचीफ का, और दोस्तों ये कार्ड साफ बताता है कि आपके आसपास कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन, गॉसिप, मैनिपुलेशन या गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की थी। हर शत्रु सीधे सामने से हमला नहीं करता दोस्तों, कुछ लोग ना मुस्कुरा कर भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने अच्छा बनते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि जैसे ये तो कभी आपका बुरा चाहते ही नहीं थे, ये तो आपके मित्र हैं, इनफैक्ट दुश्मन तो है ही नहीं। लेकिन इन्होंने पीठ पीछे आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की है। हो सकता है आप में से जिन लोगों के बच्चे हैं बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं, कहीं अच्छी उनकी जॉब लगी या फैमिली बहुत अच्छी है उनकी, उन सारी चीज़ों से भी कहीं ना कहीं यहाँ कुछ लोगों को जलन हो रहा है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो जिस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे, जो आपका लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, उस चीज़ से कहीं किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जलन है। और हमेशा कहीं ना कहीं ये लोग ऐसा माहौल बनाने का कोशिश करते हैं कि उससे ये लगे आसपास के लोगों को कि आप इस लायक नहीं है कि ये सुख आपको मिले। और ये कौन होते हैं ये जज करने वाले कि आपको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। तो यही जो चीज़ है ना इनके अंदर, जो हर चीज़ का जैसे इन्होंने ठेका ले रखा है, सबको जज करना, ये देखना किसको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। और दोस्तों इस कार्ड की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि आपके खिलाफ कही गई कुछ बातें, फैलाए गए कुछ भ्रम या बनाई गई कुछ योजनाएं अब धीरे धीरे उजागर हो रही हैं। सबसे ख़ास बात है कि जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे, उन्होंने आपकी इनर स्ट्रेंथ को कभी सही तरीके से पहचाना ही नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी मूर्खता थी, सबसे बड़ी गलती थी। और वो आपको देखकर केवल आपकी जो सॉफ्टनेस है उसे देखते रहे, लेकिन आपकी जो रेजिलियंस है वो नहीं देख पाए। इसीलिए अब उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि आपने बिना शोर मचाए, बिना बदला लिए
केवल अपने रास्ते पर चलते हुए बहुत कुछ हासिल कर लिया है। यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वो रिएक्शन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आपने ग्रोथ को चुन लिया। आपने इनकी तरह इनके लेवल पर आकर जवाब दिया ही नहीं। आपने इनको जो इनकी असली जगह है वो कहीं ना कहीं दिखा दी और ये बता दिया कि हर कोई इनके लेवल का नहीं है। इसीलिए इनको अब हो ये रहा है कि ये ना कॉन्फ्लिक्ट चाहते थे। ये चाहते थे कि आप रिएक्ट करो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हों, कुछ झगड़े हों, लेकिन आपने अपने शांति को चुना, अपनी ग्रोथ को चुना, इसीलिए ये और जल गए। कई बार यही सबसे बड़ी जीत होती है दोस्तों, क्योंकि ये वही तो चाह रहे थे ना, ये आपके जीवन की जो शांति उसे छीनना चाह रहे थे और वो आपने होने नहीं दिया, इसीलिए जलन बढ़ गई। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस की। यहाँ पे देखिए फोर्थ कार्ड इन्फ्लुएंस का है दोस्तों, और ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। ये साफ दिखाता है कि आपकी एनर्जी का प्रभाव आपकी सोच से कई ज़्यादा बड़ा है। आपके एनिमी शायद ये स्वीकार ना करें, लेकिन वो आपको ना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मुश्किल समय के बाद भी आप खड़े हैं। वो देख रहे हैं कि जिन परिस्थितियों ने आपको तोड़ देना चाहिए था, जो ऐसी परिस्थिति इन्होंने बनाई थी, उन्हीं परिस्थितियों ने आपको और भी मजबूत बना दिया। तो ये कार्ड बताता है कि अब इन्फ्लुएंस बदल रहा है। पहले लोग उनकी बातों को सुनते थे, वो अपना इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बना रखे थे लोगों के ऊपर, लेकिन अब लोग कहीं ना कहीं, आपने तो कहीं लोगों को जाके कुछ एक्सप्लेन किया भी नहीं, फिर भी जैसे लोग अब आपके इन्फ्लुएंस में खुद ब खुद आ रहे हैं। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आप इनकी तरह नहीं अपने आप को, लोगों को अपने अंडर या अपने कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन अपने आप लोग समझ रहे हैं उस चीज़ को। लोग खुद आपकी सच्चाई देख रहे हैं, ईमानदारी देख रहे हैं, लोग नोटिस कर रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। तो जो लोग पहले उनकी बात सुनते थे, अब लोग परिणाम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। और पहले लोग उनके शब्दों पर विश्वास करते थे, और अब लोग आपकी जर्नी को देख रहे हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अंदर ही अंदर असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिस पर्सन को उन्होंने कमज़ोर समझा था, वही आज सम्मान, समर्थन और पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित क्यों कर रहा है। ये बात बिल्कुल भी पच नहीं रही है। देखिए, ये कार्ड एक बहुत गहरा संदेश भी दे रहा है कि आपको किसी के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सच्चाई, आपका धैर्य और आपकी निरंतर प्रगति ही आपका सबसे बड़ा उत्तर बन रही है ऐसे लोगों के लिए। तो दोस्तों, देखा जाए तो जो कार्ड्स हैं वो यही बयां कर रहे हैं, यही दिखा रहे हैं कि जो सफ़र आपके लिए रहा है वो आसान नहीं है। बहुत कुछ आपने सहा, बहुत कुछ झेला है, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत नहीं टूटी। और मैटर यही करता है, मैटर ये नहीं करता कि समस्याएं हैं नहीं है, मैटर ये करता है हम उनसे लड़ रहे हैं कि नहीं। तो आप उनसे लड़कर बाहर भी निकल रहे हो, तो ये अच्छी बात है। और मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ, माँ कामाख्या देवी से भी प्रे करता हूँ कि इसी तरीके से उनकी जो छत्र छाया है वो आप और आपके परिवार पे बनी रहे। आइए अब यहाँ पर कुछ हम हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि आज हैंड रिटन मैसेजेस में आपके लिए क्या इशारा यहाँ निकल के आता है। चलिए देखते हैं, और यहाँ पे रैंडमली पिक करते हैं कार्ड्स को। Someone wants to make in famous। तो दोस्तों देखिए, वो तो होना ही था। ये कार्ड बहुत साफ इशारा दे रहा है कि कोई है, और कोई क्या, ये वही पर्सन है जिससे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बनी हुई है, जिसके वजह से सारी समस्या है। तो ये क्या कर रही है, ये आपके बारे में बदनामी फैलाने का काम करे, इधर उधर उल्टी सीधी बातें करना, उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाना, ऐसी ऐसी बातें बताना जिनसे कोई दूर दूर तक आपका रिलेशन ही ना हो, जस्ट बिकॉज कि लोग गलत समझें, लोग ट्रस्ट ना करें, लोग दूर हो जाएं। सिर्फ यही मोटिव है उनका कि कहीं ना कहीं समाज में, सामाजिक स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर आपके जो मित्र हैं, जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, जो लव्ड वंस हैं, उन सब के मन में आपको लेकर शक हो, गलतफहमियां पैदा हो, इसीलिए उल्टी सीधी बातें यहाँ की जा रही है। लेकिन यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो सच है उसे हर जगह दौड़ कर जाना नहीं पड़ता अपने आप को साबित करने के लिए। वो झूठ ही है जो हर दरवाजे पे दौड़ के जाता है अपने आप को बताने के लिए। तो आप अपनी जगह, जहाँ पर आपने अपना एक बार आपको जो बोलना था आपने बोल दिया, आप आज भी उस सच्चाई के साथ खड़े हैं। वैसे भी जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, लेकिन उससे फ़र्क आपके जीवन पे कोई नहीं पड़ने वाला। आइए अब यहाँ पर दूसरा कार्ड देख लेते हैं।
द यूनिवर्स इज़ वीविंग अनसीन मिरेकल्स। तो दोस्तों सही बात है, ये बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो रास्ते अभी तक बंद दिख रहे थे, जो काम पूरा नहीं हो रहा था, कोई काम बहुत समय से फंसा हुआ था, कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपने कंप्लीट कर रखा था लेकिन पूरा नहीं हो रहा था, या अगर कहीं किसी का कोई लोन आप पास कराना चाह रहे थे, ऐसा नहीं होता। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो ऐसा कोई भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम जो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है किसी की जॉब के लिए, किसी के जीवन में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने जॉब के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई कर रखा था, कोई फॉर्म आपने फिलअप कर रखा था लेकिन कोई आपको जैसे उस पर कोई रिवर्ट नहीं मिल रहा था। तो अब ऐसा दिख रहा है कि जो भी रुका हुआ काम है उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा। जो भी है आपके सामने रिज़ल्ट आना ही आना है। अब चीज़ें लटकी नहीं रहेंगी। जो भी पेंडिंग काम है, बहुत समय से जो फंसा हुआ है, बहुत समय से जो रुका हुआ है, वो काम आपके जीवन में अब आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो एक जो मूवमेंट की एनर्जी है वहाँ, वो मुझे नज़र आ रही है और ये कार्ड उसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चीज़ें स्टक थी जीवन में, रुकी हुई थी, वो अब आगे बढ़ेंगी। आइए अब यहाँ पे तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं। आज का जो लास्ट हैंड रिटन मैसेज है वो देख लेते हैं। माइंड गेम्स। तो दोस्तों देखिए, आज भी माइंड गेम्स खेलने वाले हार नहीं माने हैं। आज भी कहीं ना कहीं इनका जो माइंड गेम्स है वो चल रहा है आपके लिए, आपके अगेंस्ट। और देखिए जो पहला कार्ड आया था उसमें भी यही चीज़ था कि कैसे आपको इधर उधर आपके बारे में गलतफहमी और आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब माइंड गेम्स हैं। और देखिए तीसरा कार्ड भी उसी से रिलेटेड आया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। वो कितना भी उनको यूनिवर्स दिखा रहा है कि बेटा मत करो, अब से पीछे हट जाओ, लेकिन वही है ना, कुछ लोगों का ऐसा कार्मिक आपके साथ बैलेंस है कि जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा उनकी आदतें नहीं बदलने वाली, उनका जो कर्म है वो वैसे ही रहेगा। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अपना विनाश करके ही मानेंगे। और ऐसा इस इंसान की एनर्जी नज़र आ रही है। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। जब तक ये कार्मिक बैलेंस पूरा नहीं हो जाएगा, ये ऐसे ही माइंड गेम्स खेलते रहेंगे। कभी रिग्रेट फील करेंगे लेकिन फिर कभी ईगो के चक्कर में फिर भिड़ जाएंगे। तो क्या फ़ायदा ऐसे रिग्रेट का अगर इंसान को बार बार वही गलतियां करनी है। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिग्रेट एंड ऑल। देखिए दोस्तों, मैं एक ही चीज़ यहाँ कहूँगा, आप जिस तरीके से अपने लाइफ में फ़ोकस होकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने जीवन में अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा स्लैप है उनके लिए। क्योंकि वो आपके जीवन से शांति सुकून छीनना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप डिस्टेबल हो जाओ, आपके जीवन की जो स्टेबिलिटी है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, लेकिन आपने वो होने नहीं दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो कामयाब नहीं हो पाए। आपके जीवन में जो आपसे छीनना चाह रहे थे वो नहीं छीन पाए वो। तो ये आपकी विक्ट्री है और उनका लॉस है। दोस्तों ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे लोगों की नेगेटिविटी का कोई भी असर ना हो, और जहाँ से भी उत्पन्न हुई है ये नेगेटिविटी वापस बैकफायर हो जाए अपने ओरिजिन पे। और आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द हमेशा भोलेनाथ की, माँ कामाख्या देवी की छत्र छाया बनी रहे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके और जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे। फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से दोबारा मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।